हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के। आप अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चन आज मैं बताऊंगी ये काफ़ी रिपीट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे ही। पहला क्वेश्चन जो है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, साथ में मैनेजमेंट की भी याद कर लेना, बट ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की मोस्टली पूछते हैं। एलिमेंट्स पूछ सकते हैं आपसे, एलिमेंट्स जो 8 एलिमेंट्स है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 8 कैसा बना दिया, ठीक है। पॉड्स कॉर्प करके एलिमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे आपसे पूछे जाएं या फिर आपसे पूछ सकते हैं मैनेजमेंट के एलिमेंट्स, तो वो भी सेम ही रहेंगे। अगर फंक्शन आपसे पूछ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के तो भी आप उसमें एलिमेंट्स लिख सकते हो, उसमें भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। प्रिंसिपल्स आपको याद कर लें, हेनरी फ्योर ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। हेनरी फ्योर के मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप का। लीडरशिप की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए लीडरशिप के। इसमें जैसे कि लेज़र-फेयर लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ये सभी उसके लीडरशिप के टाइप्स हैं। क्वालिटीज़ पूछ सकते हैं आपसे, क्या गुड लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं, और नर्सिंग प्रोफेशन में भी लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बनेगा, 100%। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस पे शॉर्ट नोट 5-5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से देख लेना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सुपरविजन, क्वालिटीज़ ऑफ नर्सिंग सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। सुपरविज़न क्या होता है और जो एक सुपरवाइज़र होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नर्सिंग सुपरवाइज़र में क्या होनी चाहिए, और प्रिंसिपल्स। आप ये नोट करोगे कि आपकी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में ज़्यादातर जो टॉपिक आपके बनते हैं उनमें आपको प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रिंसिपल बनते हैं तो प्रिंसिपल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से रिलेटेड है। बजटिंग क्या होता है, प्रिंसिपल बजट के वही जो लेन देन से संबंधित है, कितना आया कितना गया, आय व्यय, वो सब बजट में आएगा। और रोल बताने हैं नर्स के, बजट में क्या रोल बनता है नर्स का। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है जिसमें कि मटेरियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मटेरियल मैनेजमेंट के एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारा ही मटेरियल मैनेजमेंट वाली यूनिट से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितना भी सामान आता है हॉस्पिटल में उनका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उनको लिया जाता है, वो चीज़ आप इसमें लिखोगे। जैसे कि जो एक्सपायरी सामान होता है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, पहले ही चेक करके रखते हैं पूरा सामान को, अरेंजमेंट उनकी किस तरह से होनी चाहिए। जो चीज़ हमें पहले चाहिए वो पहले आपको बॉक्स में रखनी है, और जो रेयर यूज़ होते हैं सामान उनको आपको पीछे रखना है या ऊपर वाले बॉक्सेस में रख सकते हैं। इस तरह से इसमें सब कुछ मैनेजमेंट आएगा मटेरियल का, और या फिर कह लो इन्वेंट्री का। 7th क्वेश्चन आपका है नर्सिंग ऑडिट, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 2 बार लिख दिया शायद मैंने ये। हाँ, यहाँ पे आप लिख लेना। एक क्वेश्चन बनता है टाइप भी पूछ सकते हैं आप नर्सिंग ऑडिट के, तो इंटरनल भी होती है नर्सिंग ऑडिट, एक्सटर्नल भी होती है जिसमें बाहर से ऑडिटर्स आते हैं। स्टाफ डेवलपमेंट टॉप यूनिट से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इन सर्विस प्रोग्राम और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये काफ़ी ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस का पूछा जा सकता है। ग्रुप डायनामिक्स के बारे में आपको बताना है, और इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो कि ग्रुप जो बनता है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वो सब इसमें आएगा। 11th क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में देख लो, वहाँ पर आपको पूछेगा। और क्या कहते हैं उसे, साइकेट्रिक में उसमें भी रिकॉर्ड रिपोर्ट्स पूछा जाता है। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी ज़रूरत है, नर्सिंग एजुकेशन में आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट में रिकॉर्ड रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टार बना लो यहाँ पे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की मेंटेनेंस कैसे करते हो, कैसे उन्हें सुरक्षित रखते हो। फिर है क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग, पेशेंट को जो भी हम केयर दे रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी है,
ये सब इसमें आएगा क्वालिटी एश्योरेंस में। और जैसे कि नर्स है या फिर मेडिकल पर्सोनल है जो भी, वो इसके लिए अकाउंटेबल है, वो ही जिम्मेवार है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। जो भी क्वालिटी पेशेंट को दे रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाई क्वालिटी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। पेशेंट असाइनमेंट के टाइप होते हैं, पेशेंट असाइनमेंट वाली यूनिट से ये बना हुआ है। इसमें जैसे कि टीम मेथड आ जाता है एक, है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। टीम मेथड होता है इसमें, जिसमें कि टीम वर्क किया जाता है, आपस में मिल करके स्टाफिंग के लोग काम करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं। जब कोई एक्सपर्ट उनके पास नहीं होता है, जैसे कि ट्रेंड नर्सिंग पर्सोनल, जैसे कि एक टाइम में एक लीडर नहीं आया, टीम लीडर या फिर जो भी इंचार्ज है वो नहीं आया, तो टीम में काम होगा उस दिन। वैसे ही प्राइमरी केयर एक इसका टाइप है, प्राइमरी नर्सिंग, जिसमें कि एक ही नर्स होती है, वही पेशेंट को देखती है। आईसीयूज़ में ज़्यादातर, सीसीयूज़ में इसको यूज़ में लाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जिस नर्स ने देखा वो पेशेंट को डिस्चार्ज होने तक देखती है, उसे प्राइमरी नर्स कहते हैं। एंड इसमें और भी टाइप आते हैं, 2 इसके टोटल जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो चारों आपको लर्न करने हैं। इसमें केस मेथड भी आता है, जिसमें वन नर्स कंप्लीट पेशेंट की केयर करती है, केस स्टडी टाइप से होता है वो। और इसमें जो चौथा टाइप होता है वो फंक्शनल असाइनमेंट मेथड का होता है, जिसमें स्टाफ के मेंबर्स फंक्शन करते हैं। जैसे कि एक मेंबर को एक काम दे दिया कि तुम बीपी देखोगे, दूसरे को कह दिया कि तुम मेडिकेशंस करोगे, नेक्स्ट वाले से कह दिया कि तुम टेम्परेचर देखो। इस तरह से फंक्शंस डिवाइड कर देते हैं सभी के। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बता दिया है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 100% क्वेश्चन बनेंगे, और एग्ज़ाम भी आ ही रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। और ये आप पढ़ लेते हो तो आप 100% आप अच्छा एग्ज़ाम करके आओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू।